नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बायोम व्यू पॉइंट पर, जहां हम अनकवर करते हैं हिस्ट्री, मिस्ट्री और साइंस के फैसिनेटिंग चैप्टर्स को। इस चैनल पर हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां एंशिएंट सिविलाइजेशंस की रहस्यमयी कहानियां मिलती हैं मॉडर्न डिस्कवरीज से। अगर आपको हिस्ट्री से लेकर साइंस तक के अमेजिंग फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट है तो ये चैनल है आपके लिए। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक और ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, भारत की एवोल्यूशन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक जर्नी को और एक्सप्लोर करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की वो कहानी जो लाखों साल पुरानी है और आज भी रेलेवेंट है। करीब 20 लाख साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में मानवता की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप भी एक बहुत खास भूमिका निभा रहा था। इस भूमि पर अर्ली ह्यूमंस का आना और यहाँ की परिस्थितियों के साथ उनका अडेप्ट करना एवोल्यूशन की एक अनोखी कहानी कहता है। एवोल्यूशन की शुरुआत में हम होमो इरेक्टस को देखते हैं, जो इस सब कॉन्टिनेंट में बसने वाले सबसे पहले मानवों में से एक थे। ये स्पीसीज अफ्रीका से माइग्रेट होकर भारत पहुंचे थे और यहाँ की विविध जलवायु और रिसोर्सेज के साथ अपने जीवन को ढालने लगे। इंडिया में पाए गए फॉसिल्स और टूल्स हमें यह बताते हैं कि अर्ली ह्यूमंस यहाँ हंटिंग और गैदरिंग करते थे। भारत के विभिन्न हिस्सों में मिली पुरानी हैंड एक्सीज और स्टोन टूल्स इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की भूमि मानवता के शुरुआती कदमों का साक्षी रही है। सोअन वैली, राजस्थान और भिम्बेटका की एंशिएंट केव्स जैसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें अर्ली ह्यूमंस के यहाँ सेटल होने के कई प्रमाण देते हैं। भिम्बेटका की रॉक शेल्टर्स में बने केव पेंटिंग्स यह दर्शाते हैं कि अर्ली ह्यूमंस न सिर्फ टूल्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि आर्ट और कम्युनिकेशन की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। भिम्बेटका की ये पेंटिंग्स करीब 30,000 साल पुरानी हैं और यह दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज कला और संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई थी। यह वो समय था जब अर्ली ह्यूमंस ने फायर, कम्युनिकेशन और आर्ट जैसी चीजों को अपने जीवन में इंटीग्रेट किया था। जैसे जैसे समय बदला, क्लाइमेट चेंज ने अर्ली ह्यूमंस के जीवन को प्रभावित किया। होलोसीन एपॉक के दौरान जब ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो इंडिया का लैंडस्केप भी बदलने लगा। उस समय लोगों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी। अर्ली ह्यूमंस अब हंटर गैदरर्स से बदलकर फार्मर्स और सेटलर्स बन चुके थे। इस समय पर मानवता ने पहली बार कम्युनिटीज में रहना शुरू किया और यहीं से आगे चलकर इंडिया में कई सभ्यताओं की शुरुआत हुई। अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन का ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि मानवता की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी भूमि ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एवोल्यूशन की ये कहानी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि यह कल्चरल एवोल्यूशन की भी शुरुआत थी। इंसान की जर्नी लाखों सालों से चली आ रही है और आज हम जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचने के पीछे एक लंबी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यह कहानी अपनी खास जगह रखती है। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। अफ्रीका से शुरू हुई यह यात्रा उन्हें कई अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन से गुजारते हुए यहाँ तक लेकर आई। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अर्ली होमो सेपियंस को एक बहुत ही अनोखा एनवायरनमेंट दिया, जहां उन्होंने अपनी संस्कृति, टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज को विकसित किया। मानवों का यह माइग्रेशन सिर्फ भूगोल का नहीं था, बल्कि यह कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का भी सफर था। जैसे जैसे ये समूह भारत पहुंचे, इन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने जीवन को स्थापित करना शुरू किया। गंगा और इंडस जैसी बड़ी नदियों के किनारे इन्होंने अपने गांव बसाने शुरू किए। होमो सेपियंस ने यहाँ सोफिस्टिकेटेड टूल्स और वेपन्स बनाए, जिनके प्रमाण हमें भिम्बेटका की रॉक शेल्टर्स और हथनोरा में मिले फॉसिल्स से मिलते हैं। इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टूल्स और आर्टिफैक्ट्स यह दिखाते हैं कि यह सभ्यता हंटिंग और गैदरिंग में माहिर थी। भिम्बेटका की रॉक पेंटिंग से हमें यह पता चलता है कि होमो सेपियंस केवल शिकार नहीं करते थे, बल्कि वे एक हाईली एक्सप्रेसिव और क्रिएटिव सिविलाइजेशन थे। इन प्राचीन चित्रों में हम हंटिंग सीन्स, ग्रुप एक्टिविटीज और धार्मिक अनुष्ठानों के सबूत देखते हैं। होमो सेपियंस के लिए सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का मामला नहीं था। उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर्स को विकसित किया, जहां परिवार और कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण था।
आग का इस्तेमाल, कुक्ड फूड और सोशल गैदरिंग्स अर्ली ह्यूमंस के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। भारत के विविध और कभी-कभी कठिन क्लाइमेट कंडीशंस ने अर्ली ह्यूमंस को हमेशा अडेप्ट करने के लिए मजबूर किया, चाहे वो आइस एज की ठंड हो या फिर हिमालय की पर्वतमाला से आने वाली सर्द हवाएं। होमो सेपियंस ने यहाँ सर्वाइव करने के लिए फार्मिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन और शेल्टर बनाने जैसी टेक्निक्स विकसित की। भारत में होमो सेपियंस की सभ्यता ने एग्रीकल्चर और पॉटरी जैसे टेक्निक्स का विकास किया। इन्होंने जमीन पर खेती करनी शुरू की और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाया। इस समय पर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और बार्टर ट्रेड के संकेत मिलने लगे थे। यहाँ तक कि जब इजिप्ट और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं का उदय हो रहा था, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में भी अर्ली ह्यूमंस अपनी खुद की अनूठी सभ्यता को विकसित कर रहे थे। हालांकि उस समय कम्युनिकेशन सीमित था, फिर भी समानांतर विकास हुआ। होमो सेपियंस का यह सफर भारतीय उपमहाद्वीप में कई हजार सालों तक चलता रहा और आगे चलकर यही वो आधार बना जिसने इंडस वैली जैसी महान सभ्यता को जन्म दिया। ये एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं था, बल्कि कल्चरल और इंटेलेक्चुअल भी था। इस लंबी एवोल्यूशनरी जर्नी ने न सिर्फ भारत की भूमि को, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को एक नया आयाम दिया। यह कहानी हमारे अस्तित्व का प्रमाण है और दिखाती है कि कैसे हमारी जड़ें प्रीहिस्टोरिक काल तक फैली हुई हैं। भारत केवल एक आधुनिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि प्रीहिस्टोरिक मानव सभ्यता का एक पुराना गवाह भी है। एंशिएंट ह्यूमन फॉसिल्स की खोज ने यह साबित किया है कि लाखों साल पहले यहां इंसानी जीवन मौजूद था। नर्मदा वैली में मिली एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज, जिसे नर्मदा मैन कहते हैं, इसी का एक प्रमाण है। 1990 में नर्मदा वैली में मिली यह खोपड़ी होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच की इवोल्यूशनरी कड़ी मानी जाती है। यह फॉसिल करीब 250,000 साल पुराना है और इसने भारत में अर्ली ह्यूमन प्रेजेंस की कहानी को नया मोड़ दिया। होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस के पूर्वज लगभग 8.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट होकर भारत पहुंचे थे। फॉसिल रिकॉर्ड यह बताता है कि ये अर्ली ह्यूमंस यहाँ की जलवायु और जियोग्राफी के अनुकूल हो गए और धीरे धीरे यहाँ सेटल हुए। आए थे। इंडिया में और भी कई महत्वपूर्ण फॉसिल और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि हथनोरा साइट में पाए गए टूल्स और बोन्स। ये सब यह बताते हैं कि अर्ली ह्यूमंस न सिर्फ यहाँ सरवाइव कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एडवांस्ड टूल्स भी बनाए। भिमबेटका की रॉक शेल्टर्स, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यह दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज न सिर्फ शिकार करते थे, बल्कि आर्ट और कल्चर में भी रुचि रखते थे। ये पेंटिंग्स 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और यह बताती हैं कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कितनी रिच और डाइवर्स थी। ये भी स्टडी है। आज के वैज्ञानिक मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन फॉसिल्स की उम्र और डीएनए ट्रेस कर रहे हैं, ताकि हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके। रेडियोकार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस जैसी तकनीकें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह इंसानी सभ्यता कब और कैसे यहां विकसित हुई। भारत की धरती पर इन शुरुआती मानवों ने अपनी सभ्यता की नींव रखी थी। फॉसिल खोजें यह साबित करती हैं कि हजारों साल पहले से लेकर आज तक भारत का एवोल्यूशन का सफर अद्भुत और असाधारण रहा है। जेनेटिक स्टडीज ने आज हमें एंशिएंट ह्यूमन माइग्रेशंस और एंसेस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम ट्रेस कर सकते हैं कि इंडियन एंसेस्ट्री कैसे विकसित हुई और कौन-कौन से जेनेटिक मार्कर्स भारत के प्राचीन निवासियों से लेकर मॉडर्न इंडियंस तक कनेक्ट करते हैं। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अनुसार लगभग 60,000 साल पहले अर्ली होमो सेपियंस ने अफ्रीका से माइग्रेट करना शुरू किया और कई अलग-अलग जगहों पर बस गए, जिनमें भारत भी शामिल है। जेनेटिक मार्कर्स की स्टडीज ने यह साबित किया है कि इस माइग्रेशन का सिग्निफिकेंट हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप में सेटल हुआ। बाय डीएनए, हैप्लोग्रुप्स और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस से यह पता चलता है कि भारत में बसे हुए इन अर्ली ह्यूमंस की जेनेटिक लेगेसी आज के इंडियंस में भी देखी जा सकती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज यह रही है कि R1A और R2 हैप्लोग्रुप्स, जो इंडो एरियन एंसेस्ट्री से जुड़े हैं, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में बहुत प्रेवलेंट हैं। जेनेटिक एविडेंस यह सजेस्ट करता है कि इन ग्रुप्स का यहाँ पर आने का समय
4000 से 5000 साल पहले का हो सकता है, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन के उदय का समय भी था। भारत की जेनेटिक डाइवर्सिटी सिर्फ इंडो एरियंस तक सीमित नहीं है। द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और टिबेटो बर्मन पॉपुलेशंस की भी अपनी जेनेटिक सिग्नेचर्स हैं, जिनकी जड़ें भारत के अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग बेरियल साइट्स पर मिले स्केलेटल रिमेन्स का डीएनए स्टडी करने पर यह पता चला है कि एंशिएंट और मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशंस के बीच जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी है। कुछ रीजन्स में जेनेटिक आइसोलेशन के कारण यूनिक मार्कर्स भी डेवलप हुए हैं। आज की मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन पूरे विश्व की सबसे डाइवर्स पॉपुलेशंस में से एक है। जेनेटिक स्टडीज यह साबित करती हैं कि यह डाइवर्सिटी भारत की लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, एडेप्टेशन और कल्चरल इंटरैक्शन का नतीजा है। जेनेटिक स्टडीज के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हम सब अपने एंसेस्टर्स से कितने कनेक्टेड हैं और हमारी एंसेस्ट्री की जड़ें हजारों सालों से चली आ रही हैं। यह हमें हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और कल्चरल एवोल्यूशन की गहरी अंडरस्टैंडिंग भी देती है। भारत में अर्ली होमोसेपियंस की प्रेजेंस ने केवल हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भरता को नहीं दर्शाया, बल्कि उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत करके अपनी स्थायी बस्तियां स्थापित की। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने सभ्यता के विकास की नींव रखी। भारत की प्राचीन सभ्यताएं विशेष रूप से इंडस और गैंजेस रिवर्स के आसपास विकसित हुईं, जहां पर फर्टाइल लैंड ने अर्ली एग्रीकल्चर को फॉस्टर किया। रिवर्स ने न केवल पानी की सप्लाई की, बल्कि मिट्टी को उपजाऊ भी बनाया, जिससे फसलें उगाना आसान हुआ। बल्कि मिट्टी को अर्ली होमोसेपियंस ने यहां पर सबसे पहले वीट और बार्ली जैसी फसलों की खेती शुरू की। साथ ही साथ उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया, जैसे कि गाय, बकरी और भेड़। इन एक्टिविटीज ने उन्हें एक स्थिर जीवन की ओर ले जाया, जिससे लार्जर सेटलमेंट्स डेवलप हो पाए। मेयगार जैसे एंशिएंट साइट्स में मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से यह साबित होता है कि लगभग 7000 बीसीई में ही यहां पर एग्रीकल्चर के एडवांस टेक्निक्स जैसे इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट का उपयोग होने लगा था। यह एविडेंस यह दर्शाता है कि अर्ली इंडियन सिविलाइजेशंस सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने इसे इंप्रूव भी किया। भारत की शुरुआती एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का प्रभाव न केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित रहा, बल्कि यह टेक्निक्स दुनिया के कई हिस्सों में भी फैली। अर्ली ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस के जरिए एग्रीकल्चरल नॉलेज का ग्लोबल स्तर पर आदान प्रदान हुआ। आज भी भारत के कई हिस्सों में जो फार्मिंग टेक्निक्स उपयोग में लाई जाती हैं, उनकी जड़ें हजारों साल पहले की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मौजूद हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने रिसोर्सफुल और इनोवेटिव थे। भारतीय एग्रीकल्चर की यह कहानी हमें हमारे इतिहास और हमारी आइडेंटिटी से जोड़ती है। अर्ली ह्यूमंस की इनोवेशंस ने जो फाउंडेशन रखी, वह आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इंसानों की एवोल्यूशन की कहानी लाखों साल पुरानी है, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में एवोल्यूशन किस दिशा में जाएगी। खासकर भारत में, जहां एक साइड पर एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं और दूसरी तरफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स। आज जहां मॉडर्न साइंस के टूल्स जैसे क्रायोस्पीआर और जीन एडिटिंग हमारे जीन्स को मैनिपुलेट करने की पावर देते हैं, वहीं पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल भी ह्यूमन एवोल्यूशन को शेप कर रहे हैं। खासकर भारत जैसे डाइवर्स देश में, जहां पर हर रीजन की क्लाइमेट कंडीशंस और लिविंग स्टाइल्स अलग हैं, यहां पर एवोल्यूशन की संभावनाएं भी अनोखी हो सकती हैं। एवोल्यूशन हमेशा एनवायरमेंटल कंडीशंस पर निर्भर करती है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डाइटरी चेंजेस जैसी चीजें हमारे जीन्स पर असर डाल रही हैं। जैसे जैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, हो सकता है कि इंसानों के शरीर में आने वाले समय में बदलाव देखने को मिले, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का अडेप्ट होना या स्किन कलर में सब्टल चेंजेस। टेक्नोलॉजी भी हमारे एवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसे जैसे हम ज्यादा डिजिटल और सेडेंटरी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ब्रेन और बॉडी पर भी इसका असर दिखने लगा है। क्या हम और भी स्मार्टर बनेंगे या टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंडेंट होकर कुछ कैपेबिलिटीज खो देंगे? ये सवाल हैं जो हमारे एवोल्यूशनरी फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। हमारी फ्यूचर जनरेशंस शायद जेनेटिक एनहांसमेंट्स की वजह से टॉलर, हेल्थियर और डिजीज रेजिस्टेंट हो सकती हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या इससे इनइक्वालिटी और बढ़ेगी? क्योंकि ये एडवांसमेंट्स
सबके लिए एक्सेसिबल नहीं हो सकती। भारत में जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। देश के हर कोने में अलग अलग जेनेटिक ट्रेट्स पाए जाते हैं जो इंसानों की अडेप्टेबिलिटी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एवोल्यूशनरी फ्यूचर में इस जेनेटिक डाइवर्सिटी का बड़ा योगदान हो सकता है, खासकर सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में। हमारी फ्यूचर जनरेशंस एक ऐसे भारत में जी सकती हैं जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस हो। हम लॉन्गर, हेल्थियर लाइव्स जीने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एवोल्यूशन एक स्लो और नेचुरल प्रोसेस है। ये देखना फैसिनेटिंग होगा कि आने वाले हजारों सालों में इंसान किस तरह से बदलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भारत में मानव एवोल्यूशन की कहानी अनफोल्डिंग है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज तक हमारी जर्नी हमेशा से फैसिनेटिंग रही है। भारत की कल्चरल और जेनेटिक डाइवर्सिटी ने इस एवोल्यूशन को और भी कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल बनाया है। ह्यूमन एवोल्यूशन का फ्यूचर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हों या एनवायरमेंटल चेंजेस, भारत इस एवोल्यूशन की कहानी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहेगा। हम अपनी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करके एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकें। आपके थॉट्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इवोल्यूशन से जुड़ी एक और अमेजिंग स्टोरी। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।